सर, जिस तरह से आप लोग ने डॉक्टर्स डे के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 1 जुलाई को हमारा डॉक्टर्स डे रहता है और उसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से मना रहे हैं। इस बार हमारा जो पहल है कि हमारे डॉक्टर्स बहुत ही सम्मानित होते हैं। उनका जो दिन रात जो मरीज़ के लिए सेवा होता है, समर्पण होता है। हम लोगों ने भाजपा का जो चिकित्सा प्रकोष्ठ का मैं संयोजक हूँ, उसके नाते हम लोगों ने हर एक ज़िले में कम से कम 10 डॉक्टर को सम्मानित कर रहे हैं। और आज पालिका विनायक हॉस्पिटल में रोटरी क्लब ऑफ पटना आर्यंस के संयुक्त रूप से हम लोगों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें हमारे बहुत सारे चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी भाग ले रहे हैं। और हमने स्वयं भी रक्तदान किया है और हमारी पत्नी डॉक्टर भावना झा रक्तदान की है। और बहुत सारे डॉक्टर भी उत्साहित हैं, खास करके युवा डॉक्टर्स जो रक्तदान के लिए उत्साहित हैं, रक्तदान करने जा रहे हैं। आज की कार्यक्रम में कौन कौन लोग शामिल? हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर श्री मंगल पांडे जी ने इसका उद्घाटन किया है और हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। और हमारे जो डायरेक्टर थे, एक्स डायरेक्टर IGMS के डॉक्टर प्रोफेसर AK सिंह हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। और कई डॉक्टर्स, हमारे एम्स के डॉक्टर, ESI हॉस्पिटल बिहटा के डॉक्टर, NMCH के डॉक्टर, PMCH के डॉक्टर्स और IGMS के भी खास के युवा डॉक्टर्स यहाँ सम्मिलित हुए हैं। और हमारा ये जो कार्यक्रम है पालिका विनायक हॉस्पिटल का, ये अभी चल रहा है और बहुत ही सफल है। हमारा 45 संगठन जिला है। हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का हर एक ज़िले में हमारा जिला संयोजक है, जिला का टीम है और जो जिलाध्यक्ष हैं उनके साथ हमारा जो जिला संयोजक मिल करके प्रत्येक ज़िले में कम से कम 10 डॉक्टर का हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। भाजपा एक ऐसी पार्टी बन रही है जो डॉक्टर्स को भी सम्मान दे रही है। जो डॉक्टर्स जो है डे जो है एक डॉक्टर के लिए बनाया गया है दिन, लेकिन वह अपने लिए दिन इस्तेमाल नहीं करके वो मरीजों के लिए ही दे रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? मैं तो खुद भी डॉक्टर हूँ और डॉक्टर का समर्पण मैं समझ सकता हूँ। ये जो सेवा है, यदि आप में संवेदना नहीं है तो आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। आपको 3 बजे रात को भी ज़रूरत पड़े तो जो अच्छे डॉक्टर हैं वो ज़रूर समर्पित रहते हैं अपने पेशेंट के लिए। लेकिन जो समय यदि आप एक प्लम्बर को, एक इलेक्ट्रीशियन को या और कोई यदि किसी को भी खोजते हैं तो शायद आप उपलब्ध नहीं भी हो पाए। लेकिन हमारे डॉक्टर्स अपने जीवन को समर्पित करते हैं मरीजों के लिए। हम लोगों के लिए आदर्श है। और सच कहें तो हम जो पेशेंट को देखे बिना, हम चाहे किसी भी पोस्ट पे हों, कहीं भी हों, यदि हम मरीज़ को देखते हैं तो हमें ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। और जब भी मौका मिलता है तो हम ज़रूर चाहते हैं कि मरीज़ की जो सेवा, जैसे हमारे और भी कई डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर CP ठाकुर अभी पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं। और हमारे अभी जो संरक्षक भी हैं, हमारे मुख्य संरक्षक हैं चिकित्सा प्रकोष्ठ के, तो वो भी एक प्रेरणा स्रोत है। आज भी वो मरीज़ देखते हैं, 93 ईयर्स ओल्ड है, अभी भी मरीज़ देखते हैं। और हम लोग जो सारे चिकित्सक हैं कहीं भी रहें तो मरीज़ को देखे बगैर नहीं रह सकते। हम यदि डॉक्टर्स की बात करते हैं तो हमारे जो पेशेंट होते हैं, हमारे जो मरीज़ होते हैं, हमारे जो सहकर्मी होते हैं, हमारे जो जानने वाले होते हैं, हम पर बहुत फेथ करते हैं और उन्हें लगता है जो डॉक्टर साहब बताएंगे वो सही होगा। आज मैं बात करूं, मेरे बच्चे जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं, मैं कुछ भी कहूं लेकिन अपने टीचर की बात को ज़्यादा अहमियत देते हैं। वैसे ही हमारे समाज में हमारे चिकित्सक जो अपने पेशेंट को, उनके अभिभावक को कहते हैं, उनकी बातों को ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं। उनके अभिभावक हमारे पेशेंट लेते हैं। और समाज की बात करें तो हम लोग से ज़्यादा, जो डॉक्टर से ज़्यादा सामाजिक लोग हो नहीं सकते। हम लोग चाहते हैं जो बीमारी का इलाज तो हो ही, समाज में जो कई कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उसका भी इलाज बहुत ज़रूरी है। और भाजपा जो प्रदेश का जो ये अभी निर्णय हुआ है, जो हमारा जो निर्देश हुआ है कि हमारे कम से कम प्रत्येक ज़िले में कम से कम 10 डॉक्टर को सम्मानित किया जाए, बहुत ही सराहनीय है। और मैं आपके नेतृत्व में जो आगामी भविष्य हैं डॉक्टर्स के, वो पल बढ़ रहे हैं, तो उन लोगों को क्या संदेश जो भविष्य के डॉक्टर्स को हम यही कहते हैं। बहुत सारे हमारे प्रोफेशन हैं, लेकिन मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक याद आता है।
तो जो लोग, बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे थे यहाँ से, जैसे इंडिया से बाहर जा रहे थे, उस समय पैसा का भी बहुत डिफरेंस था, वहाँ ज़्यादा पैसा मिलता था। तो उन्होंने यही बात कहा था कि वहाँ पैसा ज़रूर ज़्यादा मिलेंगे, बेहतर लाइफस्टाइल होगा जो, लेकिन हम संवेदना जो है हमें यदि है, तो यदि आप में संवेदना है तो आप ज़रूर यहाँ रहें। और मैं अपने जो युवा चिकित्सकों को ज़रूर ये ऑलवेज़ ये संवाद देता हूँ, मैसेज देता हूँ कि यदि आप इस प्रोफेशन को चुनते हैं तो मानवता के प्रति आपकी जो पीड़ा है, आपकी संवेदना है, उसको आपको समझना पड़ेगा। और हर एक पेशेंट के, आप डॉक्टर तो हैं, साथ ही साथ उनके अटेंडेंट भी हैं, आप अभिभावक भी हैं, इस हिसाब से आप मरीज़ की सेवा करें तो ये आप बहुत लाइफ में आगे जाएंगे, आपको सुकून ज़रूर मिलेगा कम से कम। बहुत कितने, क्या लगता है, आप क्या आकलन करते हैं? देखिए, डॉक्टर भी इस समाज के ही प्राणी हैं, समाज के ही अंग हैं। और जैसा कि हर एक प्रोफेशन में बदलाव आया है, समाज में रोज़ दिन बदलाव आ रहा है, तो डे बाय डे हम लोग जो हमारा जो क्लिनिक होता था, हमारा जो हॉस्पिटल होता था, कम बजट का, आज के डेट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, ये समझ सकते हैं। सुनने को मिलता है, मरमरिंग भी है समाज में है, डॉक्टर्स पैसा लेते हैं, लेकिन वो बहुत कम, 5 to 10%। आज भी हमारे जो 90% जो चिकित्सक हैं सेवा समर्पण की भावना ज़रूर रखते हैं, लेकिन हमारे कई डॉक्टर्स, जो कई हॉस्पिटल्स जो अब चलते हैं, उसमें जो हमारे साथ में सहयोगी होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका भी पेमेंट ज़रूरी होता है। तो हम चाह करके भी जो मरीज़ की जो फ्री सेवा नहीं कर पाते हैं, और ये कई बार ये सुनने को मिलता है, लेकिन समर्पण की भावना आज भी है और ये ज़रूर रहेगा, तभी हमारा समाज जिंदा है। उन लोगों को हॉस्पिटल को सेवा नहीं, सिर्फ एक बिजनेस के रूप में देखते हैं, और जहाँ तक बहुत सारे गरीब, देखिए, ये तो आपके जो मीडिया के लोग हैं, ये इस चीज़ को एग्जैगरेट करते हैं। हमारे समाज के कई लोग हैं जो इस चीज़ को, यदि हमारे 100 जगह या हम 1000 लोगों पेशेंट को हम इलाज किए तो कोई बात नहीं है, एक जगह कहीं से आपको वो मिलता है तो आप इस चीज़ को ज़्यादा उछालते हैं। हमारे समाज के लोग इस चीज़ को उछालते हैं, लेकिन मैंने कहा कि जैसे हमारे 90% डॉक्टर्स अभी भी संवेदना रखते हैं, और कहीं ना कहीं हो सकती हैं, मजबूरियां हो सकती हैं कि, लेकिन ऐसा सुनने को मुझे भी मीडिया के माध्यम से कई बार मिलता है, जो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आप कुछ हमारे जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको भी दिखाइए, ताकि समाज तो तभी हमें तब प्रोत्साहन मिलता है। आज डॉक्टर्स डे है और हम ज़्यादा महसूस करते हैं प्रोत्साहित। हम जानते हैं कि आज हमारे समाज में डॉक्टर्स को जो सम्मान था उसमें थोड़ी कमी आई है, और उसको यदि हम खुद सम्मान नहीं देंगे, हमारा समाज यदि सम्मान नहीं देगा, तो फिर कैसे कोई डॉक्टर इस प्रोफेशन को चुनेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे जो डॉक्टर युवा हैं उसमें आए, बढ़ चढ़ के भाग लें, उन्हें सम्मान ज़रूर मिलना चाहिए। और जो लोग भी आपने जैसा कहा वो करते हैं तो उनको ज़रूर डिस्करेज करना चाहिए, और ये डिस्करेज तब होगा जब हम लोग मिल करके। मैं बताऊँ आपको, हमारा जो हॉस्पिटल का पहल है, हम तो पेशेंट जो रोड पे जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं उसके लिए हम अलग से ऑलमोस्ट निःशुल्क उनका इलाज करते हैं। कई पेशेंट को हमने रात में जब या कहीं रोड पे दिखते हैं कि गिर गए हैं, तो मैं उनको अपने स्तर से भी उनका इलाज करता हूँ अपने हॉस्पिटल, अपना खून दे करके भी हमने इलाज किया है। तो ये ज़रूर एक पहल होना चाहिए, और ये मानवता की सेवा के लिए हम पैदा हो, पैसा तो मिलता ही है थोड़ा बहुत, तो सब लोग अर्न करते हैं। कि जो डॉक्टर्स हैं वो कई तरह की समस्याओं को झेलते हैं, वैसे मरीज आ जाने की वजह से, ऐसे अटेंडेंट आ जाने की वजह से ये भी समस्या जुड़ी रहती है, और झल्लाते हैं डॉक्टर्स पे ही पेशेंट, अटेंडेंट जो होते हैं डॉक्टर्स पे ही झल्लाते, तो उन सब परेशानी होता है। देखिए, जो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो डॉक्टर्स और जो पेशेंट का जो रिलेशन है, जैसे है कि माँ बेटे का जो रिलेशन होता है, संबंध है, या भाई बहन का, दोस्त का, जो भी कहें, ये हर एक रिश्ता से ऊपर है। इसको केवल एक जो संवेदनशील डॉक्टर है यही समझ सकते हैं। इस बात को हमारे मरीज के जो अभिभावक हैं वो नहीं समझते हैं। कई बार हमारे पेशेंट 100 में से 99 पेशेंट ठीक हो गए, लेकिन एक पेशेंट यदि हमारे कुछ गड़बड़ होते हैं, क्योंकि हम तो सबका इलाज एक ही जैसा करते हैं, सबको हम एक ही जैसा दवा देते हैं, सबके लिए वही समर्पण होता है। कई बार हम अपने पेशेंट को बोलते हैं, अभिभावक को, मेरा पूरा 100% समर्पण आपके प्रति होगा, हमारे पूरे टीम का आपके लिए होगा, लेकिन मेरे नहीं चाहते हुए भी आप के मरीज़ में इस तरह का सुधार नहीं हो सकता है, नहीं हो पाया, तो आप मुझे उसके लिए ब्लेम नहीं करिए।
हम जो अपने माँ के लिए, अपने बहन के लिए, अपने भाई के लिए जो इलाज करते वही मैं आपके लिए भी करूँगा। तो ये मरीज़ को भी समझना चाहिए और हमारे चिकित्सक को भी समझना चाहिए कि जो ये समर्पण है ये ज़रूर रहे उनके पेशेंट के प्रति। चूँकि हम 100% रिजल्ट चाह करके भी नहीं दे सकते हैं, तब तो डॉक्टर ही खुद अमर हो जाते। डॉक्टर कभी मरते नहीं, उनके कोई जो अभिभावक, उनके परिजन का, उनके परिवार में कोई डेथ नहीं होता। तो मुझे नहीं चाहते हुए भी इसका को भाजन होना पड़ता है। तो जिस मरीज़ को का रिज़ल्ट अच्छा नहीं हुआ उसमें होना पड़ता है, लेकिन ये हम पूरे पेशेंट के लिए समर्पित होते हैं और मेरा पूरा जीवन उन्हीं के लिए है। मेरा नाम डॉक्टर बी झा मृणाल है। मैं भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ बिहार का प्रदेश संयोजक हूँ और मैं डायरेक्टर हूँ पालिका विनायक हॉस्पिटल का फाइनल डायग्नोसिस का।